गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जमाल सईद, बिहार पटना से। आज पिछले क्लास में हम लोग सेंटेंस के बारे में, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट के बारे में अपना क्लास ख़त्म किया। आज हमारा जो क्लास है वो क्लास है कोरिलेटिव वर्ड्स। कोरिलेटिव वर्ड्स जो है ये भी अंग्रेज़ी के बोलने और अंग्रेज़ी के लिखने में इसका बहुत अहम किरदार है, अहम भूमिका है, अहम रोल है, जिसके से भी हम सही बहुत हद तक अंग्रेज़ी लिखना और बोलना जान जाते हैं। पहले तो समझना पड़ेगा कि कोरिलेटिव वर्ड्स ये नाम क्यों रखा गया। कोरिलेटिव मतलब दो वर्ड्स का एक पेयर है, दो वर्ड का एक पेयर है जो सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट को जोड़ने का काम करता है। इसे कह सकते हैं इट्स ए पेयर ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। यानी सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट को ये जो कोरिलेटिव वर्ड्स है, जो कि कंजक्शन है, कंजक्शन जो हमारे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। आप हिंदी भी उर्दू भी अपनी अपनी ज़ुबानें जो हैं आप वैसे ही बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते वक्त या बोलते वक्त अक्सर व बेशतर गलती हो जाती है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि जब ये वर्ड यूज़ करेंगे तो मुझे यही वर्ड यूज़ करना है, दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा यूज़ करेंगे तो गलती की संभावना ज़्यादा है। ये क्या है? इज़ अ वर्ड है दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। ये जो है इसे आपको पूरे तौर पे याद करना होगा, इसको आपको याद करना होगा, जहन में रखना होगा, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे although, yet, though, yet, both, and, indeed, but, such as, hardly, when, not only, but also, lest, should, no less than, so as, so, as, so, whether or, the same as, the same that, rather than, one more and। ये जो सारा जो वर्ड आप दिखाई दे रहा है, ऑल्दो जब यूज़ करेंगे तो येट यूज़ करना होगा, दाउ यूज़ करेंगे येट यूज़ करना होगा, बोथ यूज़ करेंगे एंड यूज़ करना होगा, इंड्यूड यूज़ करेंगे बट यूज़ करना होगा। आपको पता नहीं चलता है जब हम हिंदी भी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं या अपनी अपनी भाषा बोलते हैं तो हम उसमें इसका यूज़ करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी बोलते वक्त मुझे ध्यान में नहीं रहता। इसीलिए जब देखिए कि मैं अभी हम बोलेंगे अपनी भाषा, आप ध्यान देंगे। जैसे जबकि, ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, जबकि वो अमीर है फिर भी कंजूस है। देखा आपने, जबकि वो अमीर है फिर भी कंजूस है। Now he is rich but he is a miser। यूज करेंगे, इसको यूज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू यूज दिस वर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द सेंटेंस विद दिस वर्ड। दैट टाइम विदाउट थिंकिंग यू हैव टू यूज द अनदर वन, करेक्ट। बोथ एंड, वो बेवकूफ़ भी है और गधा भी। हमको ऐसे अगर कहना है वो बेवकूफ़ भी है और लुच्चा लफंगा भी। वो यहाँ बोलना होगा हार्डली। थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस पर डिटेल कल बात करेंगे सेंटेंस के साथ। अभी सिर्फ समझना हार्डली व्हेन। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला मेरे फादर ने मुझे आवाज़ दे दी,
हार्डली व्हेन, जैसे ही हार्डली मुश्किल से अभी घर से बाहर निकले ही थे, मेरे फादर ने मुझे आवाज़ लगा दिया। हार्डली हैड आई कम आउट फ्रॉम माई हाउस व्हेन माई फादर कॉल्ड मी बैक। हार्डली हैड आई केम आउट फ्रॉम माई हाउस माई फादर कॉल्ड मी। जैसे ही हम घर से बाहर गए, मेरे फादर ने मुझे बुला लिया। जैसे मैंने हार्डली यूज़ किया, हमने बीच में व्हेन यूज़ किया। कनेक्टर है, कंजक्शन है, दो वर्ड्स, दो सेंटेंस, दो पार्ट को सेंटेंस के जोड़ने का काम कर रहा है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो सिर्फ हिंदी ही नहीं जानता है, वो अंग्रेजी भी जानता है। वो सिर्फ लिखता ही नहीं है, अच्छा बोलता भी है। He not only writes English but also other languages. वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं लिखता है, बल्कि दूसरी ज़ुबानें भी लिखता है। वो सिर्फ अपनी ज़ुबान ही नहीं बोलता है। He not only speaks हिंदी but also other languages, but also English. वो सिर्फ हिंदी ही नहीं बोलता है, बल्कि वो अंग्रेज़ी भी बोलता है। जब हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं बगैर सोचे, लेकिन अंग्रेज़ी में बोलते वक्त हमको याद रखना होगा कि जब हम नॉट ओनली यूज़ कर रहे हैं तो बट ऑल्सो हमको बगैर सोचे लगाना होगा। देखिए, लेस्ट शुड, लेस्ट शुड लिखा हुआ है। लेस्ट, जब लेस्ट यूज़ करेंगे शुड यूज़ करेंगे। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। लेस्ट के मीनिंग आपको तो बताया कि आपको वर्ड मीनिंग याद करना होगा। हमारी बुक में तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। लेस्ट ऐसा ना हो, जहाँ ये सेंटेंस का हिस्सा यूज़ करेंगे, जहाँ लेस्ट यूज़ करेंगे, वहाँ बगैर सोचे हुए शुड यूज़ करना होगा। शुड का मीनिंग दरअसल हिंदी में चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर चाहिए का तो कोई वर्ड ही नहीं दिखाई दे रहा। ठीक से चलो, ऐसा ना हो कि गिर जाओ। ठीक से पढ़ो, ऐसा ना हो कि फेल कर जाओ। ठीक से लिखो, ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। या कहीं चाहिए नहीं है, हमने तो पढ़ा था बड़ी मीनिंग में शुड मतलब चाहिए। फिर इस चक्कर में तो बड़ी परेशानी है। हमें ये जानना है, जब हम ये यूज़ करेंगे लेस्ट, तो बगैर सोचे हुए शुड का इस्तेमाल करना होगा। चलो सीखते हैं सेंटेंस में। बाद में हम लोग दूसरे क्लास में हम सेंटेंस बना बना के सीखेंगे। आप इसे डायरी में नोट करते चलिएगा। ठीक से चलो, वॉक केयरफुली, ठीक से चलो। अब ये एक पार्ट हो गया। अब ये क्या बताता है कोरिलेटिव सेंटेंस, कि दूसरे पार्ट को जोड़ने का काम करता है कौन? ये सारा दूसरा पार्ट, यट एंड एज, व्हेन, शुड, देन, एज, ये वो, ये जोड़ने का काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए, जोड़ा। एक सेंटेंस का एक पार्ट मैंने कहा, एक पेयर मैंने कहा, ठीक से चलो, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, लेस्ट ऐसा ना हो। फिर मैंने क्या कहा? शुड यूज़ करो, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ऐसा ना हो कि गिर जाओ। ठीक से पढ़ो, ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। रीड केयरफुली, लेस्ट you should mistake. ठीक, write carefully, lest you should mistake. Walk carefully, lest you should stumble. Lest you should stumble. ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाओ। ठीक से चलिए, ऐसा ना हो। ऐसा ना हो के लिए वर्ड यूज़ किया था लेस्ट, और मैंने कहा था कंजक्शन के तौर पे, कनेक्टर के तौर पे हमको ये यूज़ करना पड़ेगा, शुड। ठीक से चलिए, ऐसा ना हो के गिर जाइए। ठीक से पढ़िए, ऐसा ना हो के फेल कर जाइए। लेस्ट यू शुड फेल। रीड केयरफुली, लेस्ट यू शुड फेल। देख रहे हैं, लेस्ट लगा रहे हैं।
शुड ऑटोमेटिक आ रहा है ना। उसी तरह से सीखते जाइए। वो इतना गोरा है जितना कि दूध। द मिल्क इज एज वाइट एज शी इज एज वाइट एज मिल्क। शी इज एज वाइट एज मिल्क, है ना। ही इज एज ब्लैक एज कोल। इतना काला है जितना कि कोयला। हमने यूज किया इतना, इसका मीनिंग तो सबको जानना पड़ेगा, तभी ना हो पाएगा। तो ही इज एज ब्लैक, इट इज एज ब्लैक, इतना काला है जितना कि कोयला। इस तरह का सेंटेंस बनाना होगा हमको, इसको यूज करना होगा। आप ये काम करें या जाएं, वेदर यू डू इट और गो। वेदर जाए, चाहे आप ये काम करें चाहे आप जा सकते। वेदर यू डू इट, गोया आप ये काम करें या जाएं। वेदर यू डू इट और गो अपने आप आ जा रहा है। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हम हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं, उसी हिसाब से हम इसका यूज करते हैं। ये किताब वैसी ही है जैसी तुम्हारी, मेरा घर वैसा ही है जैसे तुम्हारा। दिस इज द सेम बुक एज योर्स। दिस इज द सेम बुक, ये किताब वैसी ही है जैसा कि तुम्हारा। दिस इज द सेम बुक एज योर्स। अब यह योर नहीं कहा हमने, योर्स कहा। ये बाद में बताएंगे कि योर क्यों नहीं कहा और योर्स क्यों कहा, माई क्यों नहीं कहते हैं, माइन वहाँ पे क्यों लगाते हैं। दिस इज द सेम बुक एज माइन। एज माइन नहीं होगा, एज माइन क्यों होगा, बाद में बात करेंगे। दिस इज द सेम बुक एज योर्स। ये बिल्कुल वैसी ही किताबें हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं, जैसे तुम्हारी। ये वही किताबें हैं जो मार्केट में है। द सेम बुक आई हैव सीन इन द मार्केट। करेक्ट। वेदर, वेदर विशेषता। मीनिंग मैंने बताया सबको, मीनिंग वर्ड मीनिंग सबको जानना पड़ेगा। विदाउट वर्ड मीनिंग के तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो आपका फॉर्म जैसे मैंने कहा याद करना होगा, ऐसे वर्ड का कुछ स्टॉक भी आपके पास होना चाहिए। तो वेदर देन कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं। वो फेल कर जाएगा लेकिन चोरी नहीं करेगा। वो भूखे मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है। वो भूख से मर जाएगा, he will rather die, he will rather die। वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा, rather die than beg। he will die, rather die than beg। he will rather fail, वो फेल कर जाएगा। he will rather fail than copy। he will rather fail than copy। वो फेल कर जाएगा। हिंदी में देखिए खुद ही बोल रहे हैं, वो फेल कर जाएगा। फिर आगे बोलना चाहेंगे ना, बोलेंगे तभी ना कंप्लीट होगा। मेरा जो सेंस है, वो फेल कर जाएगा लेकिन चोरी नहीं करेगा। will rather fail than copy। वो मर जाएगा, हम आगे बोलना चाह रहे हैं, भीख नहीं मांगेगा। हिंदी में वैसे ही बोलते हैं, he will rather die than begging। समझ रहे हैं? ठीक से चलो, आगे बोलना चाह रहे हैं, ठीक से चलो मियाँ, ऐसा ना गिर जाओ। ठीक से पढ़ो दिल लगा करके, ऐसा नहीं कोई फेल कर जाओ। ठीक से लिखो, ऐसा नहीं कोई गलती हो जाए। राइट केयरफुली, वॉक केयरफुली, lest you should stumble। Write carefully, lest you should slip on। Write carefully, lest you should fail। Read carefully, lest you should fail। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, उसी तरह से जैसे हम बोल रहे हैं। एक पुराना सेंटेंस है, वन मोर एंड।
बचपन से हम लोग एक हिंदी में लोग हम लोग से ट्रांसलेशन करने के लिए बोला करता था कि जैसे स्टेशन पहुँचे क्या कहते हैं उसको, विसिल बजा और ट्रेन खुल गई. वन मोर विसिल एंड द ट्रेन स्टार्टेड. वन मोर विसिल एंड द ट्रेन स्टार्टेड. विसिल बजी और ट्रेन खुल गई. विसिल बजी और वो दौड़ पड़े. वन मोर विसिल एंड ही स्टार्टेड रनिंग. तो वन मोर एंड खुद को खुद लगा हम तो कुछ कर भी नहीं रहे. नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो सिर्फ यही नहीं बेचता है. खुद हम देखिए आगे सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं हिंदी में, वैसे नहीं अंग्रेजी बनेगा. वो सिर्फ यही नहीं, सिर्फ मोज़ा नहीं बेचता है, वो जूता भी बेचता है. वो सिर्फ सब्जी नहीं बेचता है, वो आइसक्रीम भी बेचता है. ही नॉट ओनली सेल्स सॉक्स बट ऑल्सो शूज. ही नॉट ओनली सेल्स, he not only reads, he not only speaks English but also Hindi, है ना. he not only sells socks but also shoes. वो सिर्फ यही नहीं करता है बल्कि ये भी करता है. वो सिर्फ यही नहीं बेचता है, ये भी बेचता है. वो सिर्फ यही नहीं बोलता है, ये भी बोलता है. ऐसे तमाम सेंटेंस में हम लोग इस तरह का सेंटेंस इस तरह के वर्ड से, इस तरह के कंजक्शन से बनाते हैं. हम आगे क्लास में सीखेंगे सेंटेंस बनाकर इन तमाम कंजक्शंस को यूज़ करेंगे, सेंटेंस के तौर पे सेंटेंस बनाएंगे, उसके थ्रू समझाएंगे. आप इसको अपनी डायरी में नोट करते चलेंगे. फिर आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, सारी बात समझ में आ जाएगी. हो मेरी बात आपको समझ आएगी.